भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिसमें हमें ये सिखाया गया है कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करें। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने 1.1 को कंप्लीट सोल्व कराया था। अब 1.2 सोल्व करेंगे और साथ ही जो स्पाइरल होता है, स्पाइरल कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, वो भी मैं इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो प्लेलिस्ट है 9th क्लास की उसको देखते चलिए। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि रूट 2 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक नंबर लाइन है 1 से लेकर के 10 तक मैंने ले लिया इस तरह से। ठीक है, और इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग कर दी हमने। मान लो हमारे पास यहाँ बीच में कोई नंबर आप ले लो 0, ये 0 है आपका। ठीक है, और ये जो यहाँ से लेकर के डिस्टेंस, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक इस तरह से एरो लगा दो, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके इधर एरो लगा दो। और यहाँ फिर ये -1 -2 -3 एंड -4, इस तरह से नंबरिंग चलेगी आपकी। ठीक है, अब हमें लोकेट करना है रूट 2 को। तो रूट 2 को ध्यान से समझिए पहले किस तरह से लोकेट होगा। इसको ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करते हैं जिनका स्क्वायर हमें पता हो, 1 स्क्वायर 1 एंड 1 स्क्वायर 1। तो ये 1 + 1 लिखा जा सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 0 से लेकर के 1 तक ये थोड़ी सी डार्क कर देते हैं। इसके ऊपर आप डी ले लेना, डी को रख करके एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। और 90 डिग्री का जो एंगल आप ड्रॉ करो वो ध्यान रखना वो भी 1 सेंटीमीटर ही हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना ये ले रहे हो उतना ही आपको 1 सेंटीमीटर तक ऊपर लेना पड़ेगा। यहाँ तक ले लेते हैं हम, यहाँ ये। ठीक है, अब क्या करोगे, इनको ज्वाइन कर दो ऐसे। ये मैंने ज्वाइन कर दिया तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, ये आपके डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है। तो पाइथागोरस जब हम लगाएंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं। तो हमारे पास जो ओ ए स्क्वायर है प्लस में ए बी स्क्वायर है, वो ओ बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और स्क्वायर जब इधर आएगा तो वो √2, यानी कि ओ बी की जो वैल्यू है वो √2 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कंपास है, ठीक है, उसके अंदर पेंसिल को अच्छे से एडजस्ट करना पहले तो। और एडजस्ट करने के बाद आप इतना ओपन करोगे उसको कि ओ से लेकर के बी तक। ठीक है, ये हमने इतना ओपन कर दिया। ठीक है, अब इतना ओपन करने के बाद आप एक आर्क लगा देना ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, ये हमने आर्क लगा दी नीचे। अब आर्क लगाने के बाद ये आर्क जहां पर मिली वो आपका √2 होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्या आ गया, √2। ये आंसर है इसका। ठीक है, सेम वे में अगर आपसे ये कह दे कि लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, तो आप क्या करोगे कि जो ये ओ बी है, पहले तो आप इसको निकालोगे, भाई ये √2 आया आपके पास, तो ये √2 एज इट इज बनाना ही बनाना पड़ेगा। पहले ओ ए 1 सेंटीमीटर, फिर ए बी 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री पे कट करके, फिर इसको मिलाओगे। उसके बाद जो बी पॉइंट है, जैसे ये है, इसके ऊपर पहले आप डी रखोगे, डी रख करके एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, और उस 90 डिग्री के एंगल को भी आप 1 सेंटीमीटर ही लेकर के चलना। ठीक है, कि भाई 1 सेंटीमीटर का हमने एक 90 डिग्री पे एंगल बना दिया। मैं अभी थोड़ा सा अनुमान लेकर के, यानी कि गैस करके कि ये 90 डिग्री पे है, इतना ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर ही मैंने लिया। अब मैं ओ से लेकर के इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ ऐसे। तो जो ये वैल्यू आएगी ये आपकी √3 आएगी। ठीक है, √3 कैसे आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपका √2 है, ये बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर 1 हो गया। तो जब √2 स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये ओ सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास ये 2 + 1 और स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा। तो ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। ठीक है, तो जो ये लेंथ है √3 होगी। अब आप क्या करोगे, इतना ओपन करोगे, ये ओ से लेकर के सी तक का, और एक आर्क नीचे तक जा करके ले जाओगे। मैं अभी अंदाजे से ऐसे बता दूं, भाई इतना ओपन किया, ओपन करने के बाद इस तरह से ये नीचे ले जा करके मार्क कर दो, थोड़ा सा 2, ये 2 से पहले ही आएगा जब आप इसका यूज़ करोगे ना, कंपास का।
तो ये ऐसे आर्क लगेगी नीचे जा करके, ठीक है। थोड़ा सा मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है, यहाँ आकर के, तो वो जो पॉइंट आएगा वो आपका आ जाएगा √3, ठीक है। तो इसी तरह से √4 निकालना है, √4 2 होता ही है, तो वो एग्जैक्ट यहाँ 2 पे आ जाएगा। √5 निकालना है तो उसके लिए पहले आपको √4 निकालना पड़ेगा। मान लो ये आपका √4 आ गया, 1 सेंटीमीटर ये ड्रॉ किया, ओ से लेकर के डी को मिला दिया। √5 निकालना है तो इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे और इसको मिला दोगे तो ये √5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका बनता चला जाएगा, तो एक प्रकार से आपकी ये स्पायरल बनती चली जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर फिर आप 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे, फिर इसको मिला दोगे, ये √6 आ जाएगा। फिर आप इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे, फिर आप इसको मिला दोगे, तो ये आपका √7 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जितनी भी कहेंगे उतनी लंबी स्पायरल बना सकते हो। सबसे पहले आपको √2 लोकेट करना आना चाहिए, फिर √3, फिर √4, √5, √6, √7 एटसेट्रा, ठीक है। तो ये तो आपके पास था, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि √2 को लोकेट कैसे करना, √3 को लोकेट कैसे करना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्या है आपके पास, एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सबसे पहले तो इररेशनल नंबर क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको समझनी चाहिए कि भाई नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इन्होंने स्टेटमेंट बुक में दे रखी है, ए नंबर इज कॉल्ड इररेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। जब रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता कोई नंबर तो हम उसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो इररेशनल नंबर कहलाता है। फिर आपके पास जैसे √2, √3, √15 इनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आपके इररेशनल है। पाई इररेशनल होता है, और डेसिमल में जो टर्म आपकी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, देखिए इसमें देखो 1 है, फिर 0 है, फिर 11, फिर 0, 111, कोई भी नंबर एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी आपका इररेशनल कहलाएगा। इररेशनल क्लियर होने के बाद अब आ जाओ, एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, ट्रू है, क्योंकि भाई हर एक इररेशनल जो होता है वो रियल होता है, रेशनल भी रियल होता है, इररेशनल भी रियल होता है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि जैसे -2 है उसको मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है। तो -2 कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म √m, तो ये आपका फॉल्स आ जाएगा। मान लो m जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव लिख ही नहीं सकते हम, तो हमारे पास जो -2 है नंबर लाइन पे उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स है आपकी। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी होते हैं इर्रेशनल भी होते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल, ये फॉल्स कंडीशन है। फिर ये आपका है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डेट इज ए रेशनल नंबर। देखिए, ओ आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल, नो, आप क्या लिखोगे, नो, बिकॉज √4 इज इक्वल टू 2 विच इज रेशनल। क्योंकि हमारे पास देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जो √4 है वो होता है 2 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल और यहाँ पे आ गया 2, और 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब P अपॉन Q की फॉर्म हो गई, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है। उसी तरह से मान लो √16 है तो ये 4 स्क्वायर होता है, तो ये आपका 4 आ गया, 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये भी आपका रेशनल है। तो इन्होंने क्या लिखा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, नो, समथिंग सम आर इर्रेशनल सम आर रेशनल्स। √3 इर्रेशनल है तो √4 रेशनल हो जाएगा, √5 इर्रेशनल है तो √9 रेशनल हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया आपको। फिर शो डैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखिए √5 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करोगे वो मैं आपको एक रफ कैसे बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है, बीच में यहाँ आप 0 ले लो, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो √5 है उसको ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करो जिनका स्क्वायर, जैसे कि एक तो होता है 2 स्क्वायर और एक 1 स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास, और इसका अंडर 2 स्क्वायर 4 और 1 स्क्वायर 1, 4 + 1 5, इस तरह से ब्रेक करके लिख सकता हूँ। तो हम इसको बेस मान लेते हैं, ये बेस का स्क्वायर हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 2 डिस्टेंस हो गई, ये आपका O पॉइंट, इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर की हो गई। इसके ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, ठीक है,
और 90 डिग्री का एंगल आएगा, ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना, कट कर देना, 1 सेंटीमीटर तक ही होनी चाहिए लाइन। फिर ओ से लेकर के इसको मिला दो और ये पॉइंट आपका क्या होगा बी। तो ऑटोमेटिकली 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 और उसका अंडर रूट करोगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी √5। फिर इतना कंपास करना और एक लाइन ड्रॉ कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ जहाँ मिलेगा वो आपका √5 होगा। तो ये नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करना मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम एक्टिविटी, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पायरल। स्पायरल मैंने आपको समझाई दी थी कि पहले 1 के ऊपर 1 के √2 आएगा, फिर √2 के ऊपर 1 करके √3 आएगा, फिर √3 के ऊपर 1 ड्रॉ करके फिर ये √4 एंड सो ऑन अप टू चलता जाएगा जितने भी नंबर तक आपको बोले उतने नंबर तक। तो ये एक्सरसाइज 1.2 आप खुद से सोल्व करके एक बार देख लेना। धन्यवाद।